स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -20 न प्रहृष्यत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अनुवाद। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो वह स्थिर बुद्धि वाला मूर्तारहित तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। जो स्थिर बुद्धि सम्मोहरहित ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्मा में स्थित है वह प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता। टिप्पणी 5.20 व्याख्या न प्रहृष्यत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय शास्त्र आदि के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त होना है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है, प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष शोक आदि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है पर हर्षित और उद्विग्न करता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के कर्णों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने में स्वरूप में वास्तविक अकर्तृत्व का अनुभव करता है। गीता 3:28 स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव ही नहीं है। स्थिर बुद्धिः स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है अर्थात इसमें शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। करणों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेहरहित नहीं होता, इसलिए वह अल्पज्ञान है। परंतु स्वयं अपने होनेपन का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प संदेह विपरीत भावना असंभावना आदि होती ही नहीं। इसलिए उसे स्थिर बुद्धिः कहा गया है। असम्मूढ़ जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उस उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य मानना ऐसी मूर्ता साधारण मनुष्य में रहती है। इस मूर्ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है उसे ही यहाँ असम्मूढ़ कहा गया है। ब्रह्मविद परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने में अनुभविता अनुभव और अनुभाव्ययः त्रिपुटी नहीं रहती, प्रत्युत त्रिपुटीरहित अनुभव मात्र ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है यह बताया नहीं जा सकता, कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। टिप्पणी प0:31 इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता। ब्रह्मणि स्थितः वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित हैं, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्मणि स्थितः पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है।
यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में स्थिति इस प्रकार की नहीं है। कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है, तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है। संबंध ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। 5.20 एक कुशल चितेरा अपने सुंदरतम चित्र को पूर्णता और सुंदरता प्रदान करने के लिए चित्रपटल पर अपनी तूलिका से बारंबार रेखाएं बनाता है और थोड़ी दूर हटकर उनका अवलोकन करता है। इसी प्रकार एक कुशल और श्रेष्ठ चित्रकार के समान भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के हृदय पटल पर ज्ञानी पुरुष का शब्द चित्र अंकित करते हुए उसमें ज्ञानी के मन के भावों का एवं गुणों का सुंदर चित्रण करते हैं। अनेक श्लोकों के द्वारा ज्ञानी पुरुष का वर्णन करने में भगवान का एकमात्र उद्देश्य यह है कि एक सामान्य पुरुष भी ज्ञानी के लक्षणों को स्पष्ट रूप से समझ सके। वे स्पष्ट करते हैं कि महात्मा पुरुष कोई गंगा तट की निर्जीव पाषाणी प्रतिमा नहीं होता, बल्कि वह ऐसा स्फूर्त समर्थ और कुशल व्यक्ति होता है जो अपनी पीढ़ी को प्रभावित करके उसका नवनिर्माण करता है। बाह्य जगत में घटित होने वाली घटनाओं के कारण नहीं, वरन उनके साथ अपने संबंधों के कारण मनुष्य हर्ष से उत्तेजित अथवा दुख से निराश होता है। महानगर में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु से मनुष्य को दुख नहीं होता, परंतु उस मनुष्य के पिता की मृत्यु उसके लिए दुखदायी घटना बन जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु मात्र दुख का कारण नहीं, बल्कि कारण तो मृत व्यक्ति के साथ का संबंध है। अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर अनंत स्वरूप में स्थित ब्रह्मविद पुरुष प्रिय या अप्रिय को प्राप्त कर सुख या दुख के आवेग में नहीं बह जाता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई लकड़ी के खिलौने या पत्थर की मूर्ति के समान जगत में होने वाली घटनाओं को जानने में अथवा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि ज्ञान के कारण उसे जो मन का समत्व प्राप्त होता है, उसे ये घटनाएं प्रभावित अथवा विचलित नहीं कर सकती हैं। तत्वविद पुरुष की बुद्धि ज्ञान में स्थिर हो जाती है, क्योंकि अहंकार और तज्जनित मिथ्या धारणाओं के विष का उसमें सर्वथा अभाव होता है। जिस क्रम से ज्ञानी पुरुष के विशेषण यहाँ बताए हैं, उसका अध्ययन बड़ा रोचक है। प्रिय और अप्रिय वस्तुओं की उपस्थिति से जो विचलित रहता है, वही स्थिर बुद्धि पुरुष है। स्थिर बुद्धि पुरुष सम्मोहरहित हो जाता है। जिसके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता, वही पुरुष ब्रह्म ज्ञान का योग्य अधिकारी बनकर ब्रह्मविद हो जाता है। और ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्मा ही बनकर स्वस्वरूप में स्थित होकर इस जग स्थिर हो जाती है, क्योंकि अहंकार और तज्जनित मिथ्या धारणाओं के विष का उसमें सर्वथा अभाव होता है। जिस क्रम से ज्ञानी पुरुष के विशेषण यहाँ बताए हैं, उसका अध्ययन बड़ा रोचक है। प्रिय और अप्रिय वस्तुओं की उपस्थिति से जो विचलित रहता है, वही स्थिर बुद्धि पुरुष है। स्थिर बुद्धि पुरुष सम्मोहरहित हो जाता है। जिसके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता, वही पुरुष ब्रह्म ज्ञान का योग्य अधिकारी बनकर ब्रह्मविद हो जाता है। और ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्मा ही बनकर स्वस्वरूप में स्थित होकर इस जगत में विचरण करता है। आगे कहते हैं श्लोक -21 बाह्य स्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। अनुवाद। बाह्य स्पर्श में आसक्तिरहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो सुख है, उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। बाह्य विषयों में आसक्तिरहित अंतकरण वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्मा के ध्यान में समाहित चित्त वाला पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करता है। टिप्पणी 5.21
व्याख्या बाह्य स्पर्शेश्व सत्तात्मा परमात्मा के अतिरिक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि में तथा शब्द स्पर्श आदि विषयों के संयोगजन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए हैं। जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्तिरहित मान लेना चाहिए। कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाह्य स्पर्श में आसक्तिरहित होना आवश्यक है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुमात्र का नाम बाह्य स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसीलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब सुख का अनुभव होता है। वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर वास्तव में देखा जाए तो बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। इसीलिए वह नींद लेता है, क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं। पदार्थों को भूलने पर भी नींद से जो सुख ताजगी बल निरोगता निश्चिंतता आदि मिलती है वह जागृत में पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती। इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है। नींद लेते समय दो बातें होती हैं, एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है और दूसरी उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है जो सदा एक ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है। कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता पर संबंध रह जाता है। इसका कारण यह है कि स्वयं अविनाशी चेतन जिस संबंध को अपने में मान लेता है वह मिटता नहीं। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को न माने। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है, नहीं केवल माना हुआ है। मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए, फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। गीता 5:22। इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है। विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है। जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्तिरहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। सब्रह्मयोग युक्तात्मा संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है।
ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा और फिर ब्रह्म में स्थिति ब्रह्मयोग युक्तात्मा मानी जाती है। जैसे 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के द्वारा अपने को क्षेत्र शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है, और फिर दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के द्वारा अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आई है। ऐसे ही यहाँ पहले बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा पद से शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर ब्रह्मयोग युक्तात्मा पद से अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई है। भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपने व्यक्तित्व, परिच्छिन्नता या एकदेशीयता का सर्वथा अभाव नहीं होता। सुखमक्षयमश्नुते, जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम परिच्छिन्नता रहती है। सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्म स्वरूप चिन्मय और नित्य एकरस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुख को आत्यंतिक सुख 6, 21 अत्यंत सुख 6, 28 एकांतिक सुख 14, 27 आदि नामों से कहा गया है। इसका अनुभव होने पर उस परमात्म तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है जिसे प्रेम कहते हैं। गीता 18:54। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, प्रत्युत यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। उस तत्व का प्रसंग चलने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है, ही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है तो यह साधनावस्था है। यदि नयापन दिखता है, यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है तो यह साधनावस्था है। यदि नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत नहीं होता तो यह सिद्धावस्था है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसका आगे के श्लोक में विवेचन करते हैं। 5.21 पूर्व श्लोक से यह धारणा बनने की संभावना है कि आध्यात्मिक जीवन वह गतिशून्य अस्तित्व है जिसमें एक शुष्क हृदय का व्यक्ति बाह्य जगत की आकर्षक एवं उत्तेजक वस्तुओं के संपर्क में आने पर भी मन के अपरिवर्तित समत्व के अतिरिक्त कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता और न उसे कुछ विशेष अनुभव ही होता है। यदि वास्तविकता ऐसी होती तो अधिकांश साधकों ने आध्यात्मिकता से तत्काल ही विदा ले ली होती। बाह्य जगत में विद्यमान परिच्छिन्नताओं एवं दोषों के होते हुए भी इस तथ्य को कौन नकार सकता है कि विषयोपभोग से क्षणिक ही सही आनंद तो प्राप्त होता ही है। क्यों कोई व्यक्ति स्वयं को असंख्य प्रकार के क्षणिक आनंदों से वंचित रखकर पत्थर के समान अचल अभेद्य समत्व की कामना करे, फिर आप उस स्थिति को चाहे परम शांति कहें या ईश्वर तत्व या और कुछ नाम परिवर्तन से स्वयं वस्तु परिवर्तित नहीं हो जाती, यह शंका कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वेदांत के विद्यार्थी प्राय ऐसा प्रश्न करते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिस किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसका प्रयोजन या उपयोगिता जानना चाहता ही है। कोई भी गुरु शिष्यों के इन प्रश्नों की उपेक्षा नहीं कर सकते। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण भी इस शंका का निवारण करते हुए अर्जुन को आश्वस्त करते हैं। जो पुरुष बाह्य विषयों की आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो जाता है वह आत्मा के स्वरूपभूत आनंद का साक्षात अनुभव करता है।
यद्यपि आत्मोन्नति की साधना में वैराग्य की प्रधानता है, तथापि यह अनासक्ति हमें खोखली निरर्थक शून्यावस्था को नहीं प्राप्ति कराती। सभी मिथ्या वस्तुओं का त्याग करने पर परमार्थ सत्य स्वरूप पूर्ण परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं। जब स्वप्न दृष्टा स्वप्निल वस्तुओं तथा स्वप्न के व्यक्तित्व का त्याग कर देता है, तब वह कोई अभावरूप नहीं बन जाता, वरन वह अपने अधिक शक्तिशाली जागृत अवस्था के व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जब कभी हम शरीर, मन और बुद्धि के साथ के अपने तादात्म्य से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें आत्मानुभूति का आनंद प्राप्त होता है। यदि साधक केवल ध्यानाभ्यास के समय भी विषयासक्ति को त्याग कर हृदय से ब्रह्मा का ध्यान करता है, तो वह अक्षय सुख का अनुभव करता है। हृदय का अर्थ है अंतकरण। इस कारण से भी साधक को विषयोपभोग का त्याग करना चाहिए, क्योंकि श्लोक 22 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अनुवाद: क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आद्यंत वाले और दुहक के ही कारण हैं। आत्म विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। हे कौन्तेय, इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, वे दुख के ही हेतु हैं, क्योंकि वे आद्यंत वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता। टिप्पणी 5.22 व्याख्या: ये ही संस्पर्शजा भोगा है शब्द स्पर्श रूप रस और गंधहीन विषयों से इंद्रियों का रागपूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है, उसे भोग कहते हैं। संबंधजन्य संबंधजन्य अर्थात इंद्रियजन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृतिजन्य प्राणी पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृतिजन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य हैं ही, शास्त्र विहित भोग भी परमात्म प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही हैं। कारण की जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्म प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। आद्यंतवंतः संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। गीता 2:14 ये कभी एक रूप रह सकते ही नहीं। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ हैं और स्वयं चेतन है। भोग विकारी हैं और स्वयं निर्विकार है। भोग आद्यंत वाले हैं और स्वयं आद्यंत से रहित है। इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है, मैवांशो जीवलोके। गीता 15:7 इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। गीता 5:21 भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुहक का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आद्यंतवंतः पद भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषधरूप है। दुहख्यों ने एव ते जितने भी संबंधजन्य सुख हैं, वे सब दुहक के उत्पत्ति स्थान हैं। संबंधजन्य सुख दुहक से ही उत्पन्न होता है और दुहक में ही परिणत होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुहक होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुहक जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुहकों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्ममरण रूप महान दुहक का कारण है। पातंजलयोग दर्शन में कहा गया है, परिणाम ताप संस्कार दो खैर गुणवरित्य विरोधाच्च दुहक में सर्वम विवेकिनः। 2
15 परिणाम दुहक, ताप दुहक और संस्कार दुहक ऐसे 3 प्रकार के दुहक सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सबके सब भोग दुहक रूप ही हैं। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुखरूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुहक ही देने वाले हैं। गीता 18:38 क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य पदार्थ का नाश होता है, यह परिणाम दुहक है। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है, यह ताप दुहक है। किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुहखी होता है, यह संस्कार दुहक है। भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर लें क्योंकि यह मौका बार बार मिलेगा नहीं। यह गुणवृत्ति विरोध है जिससे साधकों को बहुत दुहक होता है। भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है क्योंकि इसमें प्रारब्ध, इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता। ब्रह्मणि स्थितः वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित हैं, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्मणि स्थितः पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में स्थिति इस प्रकार की नहीं है। कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है, उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है, तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है। संबंध ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। 5.20 एक कुशल चितेरा अपने सुंदरतम चित्र को पूर्णता और सुंदरता प्रदान करने के लिए चित्र पटल पर अपनी तूलिका से बारंबार रेखाएं बनाता है और थोड़ी दूर हटकर उनका अवलोकन करता है। इसी प्रकार एक कुशल और श्रेष्ठ चित्रकार के समान भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के हृदय पटल पर ज्ञानी पुरुष का शब्द चित्र अंकित करते हुए उसमें ज्ञानी के मन के भावों का एवं गुणों का सुंदर चित्रण करते हैं। अनेक श्लोकों के द्वारा ज्ञानी पुरुष का वर्णन करने में भगवान का एकमात्र उद्देश्य यह है कि एक सामान्य पुरुष भी ज्ञानी के लक्षणों को स्पष्ट रूप से समझ सके। वे स्पष्ट करते हैं कि महात्मा पुरुष कोई गंगातट की निर्जीव पाषाणी प्रतिमा नहीं होता, बल्कि वह ऐसा स्फूर्त समर्थ और कुशल व्यक्ति होता है जो अपनी पीढ़ी को प्रभावित करके उसका नवनिर्माण करता है। बाह्य जगत में घटित होने वाली घटनाओं के कारण नहीं, वरन उनके साथ अपने संबंधों के कारण मनुष्य हर्ष से उत्तेजित अथवा दुख से निराश होता है। महानगर में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु से मनुष्य को दुख नहीं होता, परंतु उस मनुष्य के पिता की मृत्यु उसके लिए दुखदायी घटना बन जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु मात्र दुख का कारण नहीं, बल्कि कारण तो मृत व्यक्ति के साथ का संबंध है। अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर अनंत स्वरूप में स्थित ब्रह्मविद पुरुष प्रिय या अप्रिय को प्राप्त कर सुख या दुख के आवेग में नहीं बह जाता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई लकड़ी के खिलौने या पत्थर की मूर्ति के समान जगत में होने वाली घटनाओं को जानने में अथवा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता।
इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि ज्ञान के कारण उसे जो मन का समत्व प्राप्त होता है, उसे ये घटनाएं प्रभावित अथवा विचलित नहीं कर सकती हैं। तत्वविद पुरुष की बुद्धि ज्ञान में स्थिर हो जाती है, क्योंकि अहंकार और तज्जनित मिथ्या धारणाओं के विष का उसमें सर्वथा अभाव होता है। जिस क्रम से ज्ञानी पुरुष के विशेषण यहाँ बताए हैं, उसका अध्ययन बड़ा रोचक है। प्रिय और अप्रिय वस्तुओं की उपस्थिति से जो विचलित रहता है, वही स्थिर बुद्धि पुरुष है। स्थिर बुद्धि पुरुष सम्मोहरहित हो जाता है। जिसके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता, वही पुरुष ब्रह्मज्ञान का योग्य अधिकारी बनकर ब्रह्मविद हो जाता है। और ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्मा ही बनकर स्वस्वरूप में स्थित होकर इस जग। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर